सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसी सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपनी क्लास नंबर 5th यूनिट अपनी है फाइनैंशियल अकाउंटिंग। और कल क्लास नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 होया सी। आज क्लास नंबर 5 ही है बट पार्ट नंबर 2 है। ठीक है जी। कल आप एक बार रिकॉल कर लें आप की चीज़ां कीतियां कल। पहला आप किया मीनिंग, फिर आप ऑब्जेक्टिव, फिर फीचर्स, मैथड सारे देखे आप कि ट्रायल बैलेंस के मैथड है वह कंपैरिजन किया। बेस्ट मैथड है बैलेंस मैथड। फिर आप फॉर्मेट देखा कि नेम ऑफ अकाउंट आएगा, फिर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। फिर आप देखा कि अकाउंट का किहड़ा डेबिट बैलेंस है। ठीक है। और आ चीज़ इंपोर्टेंट है तो मैं पहला कल भी दसिया। फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ले कि किदा क्रेडिट बैलेंस है, किदा डेबिट बैलेंस है, ये सब चीज़ा। फिर आप ट्रीटमेंट देखा सी इनसाइड ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट का, तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट अज असी करनी है। फिर आप किया एरर्स डिस्कलोज बाय ट्रायल बैलेंस, वेरी इंपोर्टेंट। जो एरर्स डिस्कलोज नहीं किए जाते ट्रायल बैलेंस के द्वारा तो जो किए जाते हैं। ठीक है। फिर आप चीट शीट की सी जिहदे आप सारा देखा सी एडजस्टमेंट। ठीक है। कि मतलब किहड़ा अकाउंट टाइप उहदा नेचर की है, ट्रायल बैलेंस के विच उहदा बैलेंस की आऊगा, तो फाइनल अकाउंट्स के विच उहदा बैलेंस की आऊगा, तो उहदे गोल्डन रूल्स। हुण सब तो पहला एक चीज़ आप एक बार डिस्कस कर लैंदे आ, फिर अज का टॉपिक करांगे जो तुहानूं फिर ज़्यादा क्लीयर होंदा रहेगा। देखो, जदों भी मैं फाइनल अकाउंट्स की गल करां, फाइनल अकाउंट्स की, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ां आनियां चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर आना चाहिए P&L अकाउंट, फिर अपने को आएगा बैलेंस शीट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के विच की चीज़ निकलती है, ग्रोस प्रॉफिट तो ग्रोस लॉस। ठीक है। P&L के विच नैट प्रॉफिट तो नैट लॉस, तो बैलेंस शीट सानू फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है कंपनी की। हुण जदों मैं गल करां कि जे एडजस्टमेंट इनसाइड है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो वह मतलब की है, वो एडजस्टिड हो के आई है। तो मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी हर चीज़ के 2 ट्रीटमेंट होंदे अकाउंट्स के विच, मतलब डबल इफैक्ट्स के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो इनसाइड ट्रायल बैलेंस वाली जी इन्फॉर्मेशन होएगी वो एक जगह पर एडजस्ट हो के आई है तुहाडे कोल। ठीक है। एक जगह तो एडजस्टिड हो के आई है, तो सिर्फ और सिर्फ हुण तुसीं उहनूं दूजी जगह पर पाना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के विच। ठीक है। हुण वो फाइनल अकाउंट्स के विच ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है, P&L भी हो सकता है, बैलेंस शीट भी हो सकता है, बट तुसीं तिन्नां विच नहीं पा सकते। ठीक है। या तुसीं कहो P&L और बैलेंस शीट दोनों विच नहीं पा सकते, क्योंकि एक जगह तो वह ट्रीटमेंट हो चुका है, सिर्फ दूजा ट्रीटमेंट करना और तिन्नां विचों किसी एक दे विच होएगा। डिपेंड करता है वो अकाउंट किस तरह का है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के विच नहीं होंदी, P&L बैलेंस शीट के विचों किसी एक दे विच होंदी। वो आपां कल सारा डिटेल दे विच पढ़िया, जिहड़ी मैं तुहानूं चीट शीट दित्ती है वो ध्यान नाल पढ़नी है तुसीं। ठीक है। तो अज आप करना है आउटसाइड वाला। ठीक है। कि आउटसाइड अगर कोई एडजस्टमेंट दित्तियां होन तो वह ट्रीटमेंट की है। हुण मैं तुहानूं क्या वह ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स के की होएगा, वो ट्रायल बैलेंस के नहीं आऊगी, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के नहीं पावांगे। वो आप 2 ट्रीटमेंट कर उस चीज़ के 2 ट्रीटमेंट करने हैं। ठीक है। हुण फाइनल अकाउंट्स या ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है, P&L भी हो सकता है, तो बैलेंस शीट भी हो सकता है, मतलब इन्हां दोनों विचों किसी एक दे विच ते इहदे विच तां आना ही आना है। ठीक है। और ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ P&L और बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट करते हैं, बट कुछ इदा की चीज़ां होंदियां जो ट्रेडिंग अकाउंट के की जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के आप परचेजिज वगैरह और सेल्स वगैरह, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये पा के GP GL निकालते हैं, ग्रोस लॉस निकालते हैं। ठीक है। तो कुछ ट्रीटमेंट परचेजिज के करना पैंदा है, कुछ एडजस्टमेंट्स का, तो वो सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं, बट अदरवाइज सारे ट्रीटमेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ P&L और बैलेंस शीट के करते हैं। तो तुसी इन शॉर्ट ये याद रखना है, जो इनसाइड वाली है, इनसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाली, वह एक ही ट्रीटमेंट होना फाइनल अकाउंट्स के विच, या तो सिर्फ P&L या तो सिर्फ बैलेंस शीट। ठीक है। आउटसाइड वाली का दोनों जगह पर होएगा, फाइनल अकाउंट्स P&L बैलेंस शीट, और कदे कदे ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़िया जिहियां कुछ ऐसिया एडजस्टमेंट्स है जो ट्रेडिंग अकाउंट के जाऊँगी, बाकी ज़्यादातर P&L के जाती है। ये मैं तुहानूं क्यों दस रही हाँ, क्योंकि ये अगे आने वाले जो चैप्टर है साढ़े पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटर, ये सारा उन्होंने बेस है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सब उन्होंने बेस है, तो तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर होनी चाहिए, ताकि तुसीं अगे वाली चीज़ ईजली कर पाओगे।
ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਵਿਦ ਦ ਟੋਪਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਟ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਣ ਜਾਊਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 5000 ਦੀ 5000 ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ? ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਗਿਵਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 5000 ਅਮਾਊਂਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, 5000 ਅਮਾਊਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟ ਯੈਟ ਡਿਊ, ਹਜੇ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈਂਟ ਹੈ 3000। ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋਗੇ ਟੂ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਐਸੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਸੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੇਰੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਬਿਟ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਮੇਰਾ ਐਸੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਔਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ। ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇੰਕਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਬਟ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਊ ਬਟ ਨੋਟ ਰਿਸੀਵ। ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਲਿਆ 2000। ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਅਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ
ਹੁਣ ਐਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਪਾਉਂਗੀ। ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਉਂਗੀ। ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਔਰ ਅਨਅਰਨਡ ਇਨਕਮ। ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟ ਗੈਟ ਅਰਨਡ, ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਅਰਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਕਮ। ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓਗੇ बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि रिसीव होना मैनू तो 4000 हो गया, मैनू तो 4000 तो टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 4000। हुण इत्थे एक चीज़ नोट करन वाली है, ध्यान रखना, अगर तुहानू क्वेश्चन दे विच अगर क्वेश्चन उन्होंने घुमाना होया, लैवल क्वेश्चन का चकना होया, तो तुहानू इदां कह सकते कि जिहड़ा मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ऑलरेडी रिकॉर्डिड है, तो वही एडजस्टिड एंट्री दसो, तो वही एडजस्टिड एंट्री होएगी रेंट रिसीव्ड, मतलब जो भी इनकम होएगी। ठीक है, इत्थे पर्टिकुलर रेंट नहीं हो सकता हमेशा, इत्थे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटरस्ट हो सकता है, कुछ भी कमीशन हो सकता है, कुछ भी, तो तुहानू पर्टिकुलर चीज़ लिख के दोगे हो, तो जो भी लिखा होगा वो वाला चीज़ रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट 4000 ये एडजस्टिड एंट्री। ठीक है जी। हुण नैक्सट टॉपिक आंदा साडे कोल लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बेस है, इस तो बिना तुहाडे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनूगे, इन्हां चीज़ां नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना। ठीक है, हुण देखो कि जदों मैं हुण उपर स्टार्टिंग दे विच तुहानूं दस्सिया इनसाइड गिवन है तो उहदा ट्रीटमेंट एक जगह ते होएगा, आउटसाइड गिवन है तो फाइनल अकाउंट्स दे विच उहदा ट्रीटमेंट दो जगह ते होएगा, P&L और बैलेंस शीट। ठीक है, सब तो पहला एडजस्टमेंट देख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस मतलब ड्यू हो गए, मैं पे नहीं किते, तो मैं हजे पे करने हैं, तो तुसी पहला सब तो पहला मेरे को ये चीज़ समझो। एक मिनट, मैं प्लेन पेपर ले ला। हुण सिर्फ मेरे को फॉर्मेट देखो तुसी P&L दा, P&L अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, इत्थे पर्टिकुलर्स आंदे, इत्थे पर्टिकुलर्स आंदे, ये मेरी क्रेडिट साइड होंदी है, ये मेरी डेबिट साइड। ठीक है, हुण सब तो पहला P&L अकाउंट है कि P&L अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। देखो जिन्हों ने बेसिक क्लासेस नहीं देखिया फाइनैंशियल अकाउंटिंग दियाँ, प्लीज़ वो देख के आओ, क्योंकि तुहानूं नहीं पता चलेगा नॉमिनल अकाउंट की है, रियल अकाउंट की है, पर्सनल अकाउंट की है। जब तक थोड़ा बेस नहीं क्लीयर होएगा तुसी अगे किद्दां समझ सकते हो, तो प्लीज़ वो चीज़ देखो, फिर ये वाली क्लास देखो। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो तुहानूं मैं दस्सिया नॉमिनल अकाउंट किहड़े हुंदा है, एक्सपेंसिस और लॉसिस वाला तो इनकम और गेन वाला। तो एक्सपेंसिस जिन्ने भी हो गए, मतलब मेरे जिन्ने भी बिजनेस के खर्चे हो गए मैं डेबिट साइड पर पाऊँगी, जिन्नी भी मेरी इनकम होएगी बिजनेस की वो मैं क्रेडिट साइड पर पाऊँगी। ये चीज़ तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए। ठीक है, जे मैं इनकम की गल कर रही हूँ तो वह ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड पर कर रही हूँ, जे मैं एक्सपेंसिस की गल कर रही हूँ वह ट्रीटमेंट मैं डेबिट साइड पर कर रही हूँ। ठीक है, उस तो बाद चलते हैं अपने एग्जाम्पल ते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुण देखो, ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिता है, ये दो ट्रीटमेंट हो गए, पहला ट्रीटमेंट दूसरा ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट होएगा P&L दे विच, P&L दे विच होएगा, P&L अकाउंट बनाओगे। हुण एक्सपेंस है, जेड़ा भी पर्टिकुलर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होएगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंस दे विच तुसीं इनू ऐड कर दोगे, ऐड करके तुसीं इनू डेबिट साइड दे उत्ते शो कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। देखो एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा क्लीयर होएगा। एग्जाम्पल है, सैलरी मेरी 5000 दी सीगी। ठीक है, हुण एक्सपेंस किहड़ा दसता इन्होंने, सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्दर मैनू इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो हैगी है 2000।
ठीक है। हुण P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੀਚੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਹ 7000 ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ 2000 ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, P&L ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ 70,000 ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ 10,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ 10,000 ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 10,000 ਦਊਂਗੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਊਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 8,000 ਦਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8,000 ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ, ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਸੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ। ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ P&L, ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ, ਕਿ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ P&L ਦੀ ਸਾਈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਸੀ 500 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ 200। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ, 500 + 200 ਕਰਕੇ 700 ਪਾਓਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ 200 ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, 500 ਔਰ 700 200 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 200 ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਨਕਮ, ਉਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਨੈਟ ਅਮਾਊਂਟ 700 ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1,000 - 300 ਕਰਕੇ 700 ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ 300 ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਜ਼ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਡ ਡੈਟਸ। ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਆਉਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਮੇਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬੈਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 2,000 ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਆਹ ਬਣਾਇਆ P&L, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ,
पहला ट्रीटमेंट आ हो गया। दूजा ट्रीटमेंट इहदा होएगा बैलेंस शीट दे विच। बैलेंस शीट दे विच की ट्रीटमेंट होएगा, हुण डैटर्स मेरे की ने एसेट्स ने, तो तुसीं जदों बैलेंस शीट बनाओगे एसेट वाली साइड दे विच जिन्ने भी डैटर्स होगे ना उहदे विचों आ वाले बैड डेट्स एडिशनल बैड डेट्स नूं माइनस कर दोगे। मतलब तुसी डैटर्स की नैट अमाउंट पाओगे। जिन्ना भी डैटर्स होएगा, मान लो 10,000 डैटर्स सीगा, उस चों 2,000 मेरे बैड डेट्स हो गए, तो तुसी बैलेंस शीट दे विच एसेट वाली साइड डैटर्स 10,000 2,000 बैड डेट्स माइनस करके 8,000 पाओगे डैटर्स, नैट अमाउंट पाओगे डैटर्स की। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर। नैक्सट है साढ़े कोल प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ गल भी दसी सीगी कि जदों मैनू पता है इन फ्यूचर मेरा लॉस होने वाला 2,000 का, मेरे को डैटर्स पैसे नहीं देने वाले, तो मैं अपने वालों एक रिजर्व या फिर एक प्रोविज़न क्रिएट कर लैनी हाँ ताकि इस नुकसान तो बचा जाए। ठीक है, हुण प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एस्टीमेट है फ्यूचर लॉस का जो डैटर्स तो शायद नहीं आने वाला, बट सिंस इट्स नॉट येट क्रिएटेड, पर कहते कि वो बैड डेट्स हजे क्रिएट नहीं होया, बट मैनू अंदाज़ा है कि शायद मैनू ना आए, ता करके मैं वो प्रोविज़न बना दी। ठीक है, अगे इहदा ट्रीटमेंट देख लो। आउटसाइड गिवन होएगी, मैं एग्जाम्पल तो ही समझाने, एग्जाम्पल तो ज़्यादा क्लीयर होएगा तुहानूं। सीधा एग्जाम्पल तो चलो ये 2 ट्रीटमेंट ही होणगे जिद्दां बाकियां दे भी होए P&L और बैलेंस शीट। डैटर्स दिते तुहानूं ट्रायल बैलेंस के अंदर 5,000 दे, तो यह मतलब ये नहीं है एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिता होया तुहानूं 5,000 का। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्दर बैड डेट्स 5,000 के। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है 10%। ठीक है, तो हुण तुसीं इहदा ट्रीटमेंट की करोगे, डैटर्स दे विचों फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दोगे आप 5,000 वाले, तो जो नैट मतलब एडजस्टेड डैटर्स आओगे आ वाली प्रोविज़न ओहदे ते लगाओगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जिहड़ी प्रोविज़न लगती है डैटर्स की बैड डेट्स की, वो हमेशा एडजस्टेड डैटर्स के उत्ते लगती है, जिहड़े साडे कोल डैटर्स ट्रायल बैलेंस के विच गिवन हुंदे उहदे उत्ते नहीं लगते। डैटर्स के विचों बैड डेट्स माइनस करोगे। हाँ, इन केस अगर बैड डेट्स ना होन तो फिर तुसीं 50,000 ते लगा सकते हो। ठीक है, बट अगर बैड डेट्स है तो तुसीं उन्होंने माइनस करोगे, माइनस करके नैट अमाउंट निकालोगे, नैट अमाउंट से तुसीं प्रोविज़न क्रिएट करोगे। किन्ने दी है 10% दी, तो 45,000 का 10% करोगे 4,500 आएगा, ये तुहाडी आई प्रोविज़न। हुण देखो जनरल एंट्री देख लो, यदि P&L दे विच डेबिट करोगे 4,500 टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स करोगे 4,500। हुण P&L अकाउंट दे विच तुसीं एक तो फर्दर बैड डेट्स पाओगे, डेबिट वाली साइड एक्सपेंस है, फर्दर बैड डेट्स पाओगे किन्ने सीगे 5,000। उस तो बाद आप प्रोविज़न पाओगे, प्रोविज़न करोगे पाओगे 4,500। ठीक है, नैक्सट बैलेंस शीट दे विच इहदा ट्रीटमेंट पहले एक बारी देख लैंदे आ। P&L दे विच तुसीं डेबिट वाली साइड 4,500 शो करोगे, क्योंकि यह प्रोविज़न वाला एग्जाम्पल सी, इस करके मैं सिर्फ 4,500 शो किया, बट अगर बैड डेट्स है तो वो भी तुसीं पाओगे 5,000। ठीक है, एज एक्सपेंस शो करोगे, इस करके इन्हूं डेबिट साइड पाओगे। बैलेंस शीट दे विच एसेट्स दे विच जो तुसीं 50,000 डेटर्स पाने हैं ना, उहदे चों पहला फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे एडिशनल वाले 5,000, फिर जो प्रोविज़न क्रिएट की है वो भी माइनस करोगे, तो नैट अमाउंट कितना आएगा 4,500। ये वाले तुसीं पा दोगे बैलेंस शीट दे विच एसेट वाली साइड। ठीक है, नैक्सट एक्सपेंस है साडे कोल डेप्रीसीएशन। डेप्रीसीएशन की हुंदा साडा खर्चा, वेयर एंड टेयर वैल्यू। डेप्रीसीएशन एक्सपेंस है, इनू एज एक्सपेंस ट्रीट करोगे, P&L दे विच डेबिट वाली साइड पाओगे। और बैलेंस शीट दे विच एसेट वाली साइड दे विचों जिस पार्टिकुलर एसेट ते वो डेप्रीसीएशन लगी है, उस एसेट चो उस डेप्रीसीएशन नू माइनस कर दोगे। ठीक है, तो डिडक्ट करके पाओगे एसेट वाली साइड। हुण देख लो एग्जाम्पल जिहदे नाल ज़्यादा क्लीयर होएगा। एग्जाम्पल है मशीनरी की 1 लाख कॉस्ट सीगी, डेप्रीसीएशन पानी आप 10%। ठीक है, तो 1 लाख का 10% करोगे तो जो 10,000 आएगा 10,000 रुपीज़, ये थोड़े को डेप्रीसीएशन की वैल्यू आएगी। तो आ 10,000 पहला ट्रीटमेंट करोगे P&L दे विच डेबिट वाली साइड एज एक्सपेंस, क्योंकि ये मेरा डेप्रीसीएशन की एक्सपेंस है। तो बैलेंस शीट के विच करोगे दूसरा ट्रीटमेंट एसेट, आप मशीनरी बिल्डिंग जिन्हें भी टैंजीबल इनटैंजीबल एसेट्स है सारे एसेट्स वाली साइड पाने हैं। एसेट्स के विचों मशीनरी के विचों ओदी डेप्रीसीएशन माइनस करके मशीनरी की नैट अमाउंट पाओगे। ठीक है, हो सकता है बिल्डिंग दिता होए तो बिल्डिंग की जिन्नी डेप्रीसीएशन दी होगी वो 10% लगा के जिन्ना भी दिता होएगा, तो बिल्डिंग के अमाउंट चो उन्होंने माइनस करोगे। तो मतलब पर्टिकुलर जिस एक्सपेंस का या जिस एसेट एक्सपेंस कहता है जिस एसेट की डेप्रीसीएशन दी है उसी एसेट के उस डेप्रीसीएशन माइनस करो। नैक्सट है साडे कोल
इंटरस्ट ऑन कैपिटल, इंटरस्ट ऑन कैपिटल भी कितने शो करोगे, डैबिट वाली साइड, क्योंकि एक्सपेंस है मेरा। पी एंड एल दे विच पहला ट्रीटमेंट करोगे डैबिट वाली साइड, दूजा ट्रीटमेंट करोगे बैलेंस शीट दे विच जो आप लाइबिलिटी साइड, कैपिटल की है मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड कैपिटल पानी है ना, उस कैपिटल चो ये इंटरस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके फिर तुसी कैपिटल का अमाउंट पाओगे। ठीक है, कैपिटल दे विचों इंटरस्ट ऑन माइनस करके, इंटरस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके कैपिटल वाली साइड ते इनू शो करो। दूसरा ट्रीटमेंट, उस तो अगे साढ़े को इंटरस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग की कहता है, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग कहता है पहला अकाउंट सॉरी पहला ट्रीटमेंट करोगे पी एंड एल दे विच। हुण इंटरस्ट ऑन ड्राइंग की है, तुसी बिजनेस दे विचों बिजनेस के पैसों चो कुछ पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल खर्चे वास्ते, वो हो गया ड्राइंग। हुण जो तुसी पैसा निकालिया उहदे उत्ते तुहानूं इंटरस्ट पे करना पेगा, तुहाडा वो पर्सनल एक्सपेंस है बट बिजनेस की की है वो इनकम है, तो तुसी इनू एज अ इनकम ट्रीट करोगे बट बिजनेस की इनकम है, अपनी पर्सनल नहीं है, पर्सनल तो आंदी भी नहीं पी एंड एल दे विच। तो पहला ट्रीटमेंट करोगे इनकम क्रेडिट वाली साइड पा दोगे पी एंड एल दी। दूसरा ट्रीटमेंट करोगे इहदा बैलेंस शीट दे विच कैपिटल दे विचों पहला तुसी इंटरस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे इफ एनी, फिर तुहानूं अगर इंटरस्ट ऑन ड्राइंग दिता तो वो माइनस करोगे उसी कैपिटल दे विचों, फिर जो नैट अमाउंट आएगा वो लाइबिलिटी वाली साइड पाओगे। आ सारा ट्रीटमेंट लाइबिलिटी दे वाली साइड ते किया गया। ठीक है, होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। नैक्सट है साडे कोल आ इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इनू ध्यान नाल समझना। हुण जो गुड्स पर्सनल यूज़ वास्ते तुसी यूज़ किते हैं वो भी एक तरह की ड्राइंग है बट की यूज़ किते गुड्स यूज़ किते हैं, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ट्रीटमेंट ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ परचेजिस चो माइनस। ਹੁਣ ਇਹ परचेजिस ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ट्रेडिंग अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ट्रेडिंग अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डिडक्ट करोगे परचेजिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूजा ट्रीटमेंट जो भी आ वाला अमाउंट जिन्नी भी गिवन होएगी तुसी इन्ने दे गुड्स निकाले या कुछ भी, तो तुसी उन्होंने बैलेंस शीट दे विच जो आप ड्राइंग कैपिटल पाई फिर आप लैस करते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, लैस करते हैं ड्राइंग्स। ये मैं सारा डिटेल दे विच जो अगे आप करांगे पार्टनरशिप अकाउंट वगैरह उदों सारा समझाऊँगी, तो तुसी उस ड्राइंग्स दे विच उन्होंने ऐड कर दोगे, क्योंकि ये भी एक तरह की ड्राइंग्स है। जिन्नी भी ड्राइंग्स होएगी ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड जाएगा, जिन्नी भी ड्राइंग होएगी वो ऐड हो जाएगा। नैक्सट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज चैरिटी, चैरिटी वास्ते तुसी गुड्स नू डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, गुड्स है, ठीक एक मिनट, गुड्स है तो परचेजिस के विचों डिडक्ट हो गए, परचेजिस के विचों डिडक्ट हो गए, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट के विच ट्रीटमेंट हो गया पहला। दूसरा ट्रीटमेंट इहदा होएगा ये थोड़ा एज अ खर्चा है। ठीक है, चैरिटी दे विच गुड्स देना, उन्ने पैसे का गुड्स देना तो वो थोड़ा की है खर्चा है, तो तुसी इनू डैबिट साइड दे विच की थोड़ा नहीं सॉरी बिजनेस का, तो तुसी इनू पी एंड एल दे विच डैबिट साइड पाओगे एक्सपेंस करके, जो भी चैरिटी का जो भी नाम होएगा वो चैरिटी अकाउंट करके तुसी इनू पा दोगे। गुड्स नहीं पाओगे, गुड्स अकाउंट करके नहीं पाना, चैरिटी अकाउंट करके पाना है। ठीक है, नैक्सट है साडे कोल गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। गुड्स नू तुसी एज फ्री सैंपल दे रहे हो कि मशहूरी कर रहे हो कि ये समान साडे अंदर बनता है, साडी फैक्ट्री दे विच बनता है, तो तुसी इनू इस्तेमाल करके देखो, इहदा फीडबैक दो, ये सब चीज़ां। तो पहला ट्रीटमेंट इहदा करोगे गुड्स है परचेजिस दे विचों माइनस करोगे, और परचेजिस आप कितने पाने ट्रेडिंग अकाउंट के विच। पहला ट्रीटमेंट हो गया इहदा ट्रेडिंग अकाउंट का। दूसरा ट्रीटमेंट ये थोड़ा एज एक्सपेंस है क्योंकि तुसी एडवरटाइज कर रहे हो अपने गुड्स की, तो ये एक्सपेंस है, तो पी एंड एल दे विच इनू डैबिट साइड पाओगे एज एडवरटाइजमेंट करके। ठीक है, होप तुहानूं ये सारिया चीज़ां क्लीयर है। इंपॉर्टेंट एंट्रीज सीगियां जिन्नियां भी वो मैं करवा दी हैं, ये सारा बेस है अगले वाले चैप्टर्स का। ध्यान नाल समझना इनू, एक बार दो बार तीन बार बार वीडियो नू रिपीट करके देखो, तुहानूं ईजली समझ आ जाओगे। इस तो सिंपल लैंग्वेज दे विच किते भी नहीं तुहानूं मिल सकता। बुक्स पढ़न बैठोगे तो तुसी खुद कन्फ्यूज़ होगे, तो ये मैं खुद नोट्स लिखे है तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वास्ते कि तुसी इनू इदां ही कर लो। ठीक है, और आ एक चीट शीट जो मैं प्रोवाइड की है इनू देख लेना, ये सारे ट्रीटमेंट दिते हुए हैं। उस तो बाद लास्ट साडे कोल आंदा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ये मैं कल भी दसे सी बट आप फिर करते हैं कि अगर मैं कहां इफ़ इट हैज़ डैबिट बैलेंस, कि किसी अकाउंट का कोई भी अकाउंट का डैबिट बैलेंस है, यदा मतलब की है लैजर के विच डैबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड तो बैलेंसिंग फिगर कितने आएगी, हमेशा क्रेडिट साइड आएगी। ये चीज़ याद रखियो। अगर मैं कहां इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस, यदा मतलब कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड तो। ठीक है, यदा मतलब कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड तो बैलेंसिंग फिगर कितने आएगी डेबिट साइड। होप तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर है। सो इत्थे साडा खत्म हुंदा है ट्रायल बैलेंस।
ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 20 MCQs ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ MCQs ਔਨ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।